रखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग से कि नेटवर्किंग है क्या। नेटवर्किंग की डिफिनीशन होती है व्हेन टू और मोर पीसेस आर नोड। नोड का मतलब ये होता है ना कि कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस जो हमारे नेटवर्क में लगी हुई हो, चाहे प्रिंटर हो चाहे कंप्यूटर हो, ये नोड कहलाते हैं। तो टू और मोर पीसेस आर नोट आर कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स जब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किस लिए, तो डेटा की शेयरिंग के लिए, रिसोर्सेज की शेयरिंग के लिए एंड इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए। यहाँ पे इन तीन वर्ड का मतलब बता रहा हूँ कि डेटा का मतलब क्या होता है। डेटा का मतलब होता है कोई भी फाइल फोल्डर एंड कोई भी चीज डेटा होता है। और रिसोर्स का मतलब होता है प्रिंटर, क्योंकि वो एक मशीन है अलग से, तो वो रिसोर्स कहलाता है। और इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की हम अपना मैसेज किसी दूसरे तक भेजना चाहें तो ये चीज कहलाती है इंफॉर्मेशन। तो जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं डेटा की शेयरिंग के लिए, रिसोर्सेज की शेयरिंग के लिए एंड इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए, तो यही चीज कहलाती है नेटवर्किंग। व्हेन टू और मोर पीसेस, चाहे कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर डेटा, रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज नेटवर्किंग। तो हम उसे नेटवर्किंग कहते हैं। जयशंकर, नेटवर्किंग की डिफिनीशन क्लियर समझ में आ गई? यस सर। आप अपने लैंग्वेज में एक बार बताइए नेटवर्किंग क्या है। सर नेटवर्किंग मतलब उसको बोलते हैं, मतलब जो एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं। एक बार इंग्लिश में बताइए, इंग्लिश में बताइए एक बार। इंग्लिश में? हाँ बताइए। उसी बात को जो आप समझे हो ना, उसी बात को आप यस इंग्लिश सर। में मुझे बताओ बस। एक बार और सुनो। टू और मोर यस सर। पीसीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर डेटा, रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज नेटवर्किंग। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को एक आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं डेटा की शेयरिंग के लिए, रिसोर्सेज की शेयरिंग के लिए एंड इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए, तो हम उसे कहते हैं नेटवर्किंग। अब आप बताइए। टू आर मोर कंप्यूटर, मतलब रिसोर्सेज। सर इस तरह से सर अपनी भाषा में तो मैं समझ गया, इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे। लेकिन बट आपको इंग्लिश तैयार करना पड़ेगा। सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर मैं लेंगे। बताऊं क्यों, मैं बता रहा हूँ क्यों ना, हम्म। कि मैं अभी इस महीने ना कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं विप्रो में, कुछ आईबीएम में गए हैं और एक दो आईएचसीएल में गए हैं। तो उन यस सर। सारों ने मुझे व्हाट्सएप करके बताया है ना कि सर दूसरे बैच में जो बच्चे पढ़े ना उनको बोल देना इंग्लिश अपनी थोड़ा कम्युनिकेशन सही रखे, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम हो रही है। उन लोगों ने कहा है, यस सर। मैं नहीं कहा हूँ। तो मैं ये यस नहीं सर। यस। कहूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको एकदम से अंग्रेज बनना है। थोड़ा सा टेक्निकल नहीं नहीं, चीजें समझाने की वो होना चाहिए। बिल्कुल सर, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इतना मुझे। डेवलप कर लेना। देखो हिंदी में तो मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा यस। इतना है ना कि टेक्निकल चीजें टोटली इंग्लिश में बोल सकता हूँ। ये इवन कि मैं फॉरेन कंट्री के लोगों को भी पढ़ा लेता हूँ, लेकिन इंग्लिश फ्लो में बोलने मुझे नहीं आता है। यस सर। यस सर। लेकिन इतना आता है, मतलब इतना वो भी नहीं हो कि मुझे नहीं आ रहा हो, ऐसा भी नहीं है। तो उस हाँ तरीके से यस। आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत चीजें खुद को अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो मुझे सर उम्मीद है वो कि हो। नेटवर्किंग की डिफिनीशन समझ गए होंगे कि टू or more यस सर। pieces are connected to each other to share data, resource and information, that is known as networking। हम उसे नेटवर्किंग कहते हैं। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहला हम अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल व्यू के हिसाब से देख रहे हैं कि नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है। तो इस हिसाब से तो वैसे नेटवर्किंग कई प्रकार की होती है, लेकिन मैं आप लोगों को टोटल 5 प्रकार की नेटवर्किंग बता रहा हूँ। सबसे पहली नेटवर्किंग होती है लैन। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन वैन। हाँ, नहीं पहले एक को समझिए कि लैन होता क्या है। लैन मतलब ओके। होता है ना कि सबसे छोटी नेटवर्किंग, ऐसे नेटवर्किंग जो सबसे छोटी हो, या चाहे ऐसी नेटवर्किंग जो एक छत के नीचे हो जाए, एक कमरे के अंदर हो जाए, यानी 10-20 कंप्यूटर ही केवल आपस में कनेक्ट हो, तो ऐसी नेटवर्किंग कहलाती है लोकल एरिया नेटवर्क। समझ में आ गया? ओके सर। रजत, हेलो रजत, आप बताइए। ये सर
रजत आपकी आवाज मेरे साइड प्रॉपर नहीं आ रही है, नेटवर्क आपका स्लो है क्या? हेलो रजत, आप मुझे सुन रहे हो तो एक बार रेस्पॉन्ड कीजिए। हेलो। हाँ रजत बोलिए, आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस सर, समझ आ रहा है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, नई भी एक दो चीजें आएगी तो मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल कराऊंगा, वहां से आप क्लियर है लोग थोड़ा सर, देख लीजिएगा। आ रहा है। चलो, दूसरी नेटवर्किंग होती है मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसी नेटवर्किंग जो पूरे एक मेट्रो सिटी को कवर कर रही है। ऐसी नेटवर्किंग जो पूरे मेट्रो सिटी को कवर करती है तो हम उसे कहते हैं मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे पूरी दिल्ली है तो पूरे दिल्ली सिटी की नेटवर्किंग जो कवर करती है वो मैन के अंतर्गत आती है। थर्ड होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि वर्ल्ड वाइड जब कनेक्टिविटी हो जाती है हमारी तो वो कहलाती है वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि जब हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं ना तो हम खुद ब खुद वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाते हैं। इसे हमें अलग से डिजाइन करने की जरूरत नहीं होती है। मेरे हिसाब से तो मेन दो ही नेटवर्किंग हुई, एक हुआ लैन लोकल एरिया नेटवर्क, और जब इसी लोकल एरिया में इंटरनेट चल जाता है तो हम आ जाते हैं वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में। समझ में आ गया? ओके। ठीक है, तीसरा होता है कैन। कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। तो ऐसी नेटवर्किंग जो पूरे कैंपस को कवर कर रही है, जैसे कॉलेज है, मिलिट्री बेस है, तो ऐसे नेटवर्किंग को हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। और फिफ्थ होती है पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऐसी नेटवर्किंग जो हम पर्सनली कर लेते हैं, जैसे शेयर एक ब्लूटूथ के थ्रू शेयरिंग कर लेते हैं, तो इस नेटवर्किंग को हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। समझ में आ गया? यस सर। ओके सर। ठीक है, अब मैं बात करूंगा अकॉर्डिंग टू डेटा ट्रांसमिशन मीडियम के हिसाब से, कि डेटा ट्रांसमिशन मीडियम के हिसाब से नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है। तो हमें पता है मेन दो प्रकार की होती है। एक नेटवर्किंग होती है वायर्ड और दूसरी नेटवर्किंग होती है वायरलेस या वाईफाई। मेन दो प्रकार की नेटवर्किंग होती है, वायर्ड या वायरलेस। तो ऐसी नेटवर्किंग जो केबल के थ्रू होती है, जिसमें सिग्नल के फॉर्मेट में डेटा ट्रेवल करता है, तो ये नेटवर्किंग वायर्ड नेटवर्किंग कहलाती है। और दूसरी नेटवर्किंग है वायरलेस या वाईफाई। तो इसमें पता है हमें वेव्स के फॉर्मेट में सिग्नल्स मूव करते हैं, तरंगों के रूप में, वो वाईफाई होता है। और तीसरा है लाई फाई। लाई फाई मतलब कि लाइट के थ्रू जो डेटा ट्रेवल करता है वो लाई फाई के अंतर्गत आता है। लेकिन मेन दो ही है, वायर्ड और वायरलेस। ये जो लाई फाई है ना, ये अभी प्रचलन में नहीं हुई, ये सक्सेस नहीं हुई। लाई फाई को समझिएगा कि लाई फाई अभी प्रचलन में नहीं है। ये बेंगलोर में टेस्टिंग के लिए लगी थी, बट ये टेक्नोलॉजी सक्सेस नहीं हुई। और हमें ये बात पता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो जो इंसान के प्रयोग करने में उसको काफी कठिनाई आ रही हो, तो वो टेक्नोलॉजी पॉपुलर नहीं होगी। और ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो सस्ती भी हो और उसको यूज करना भी काफी इजी हो, तो वही टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए लाइफ आई उतना पॉपुलर नहीं हुआ। मेन दो ही है, वायर्ड और वायरलेस। वायर में डेटा सिग्नल के फॉर्मेट में ट्रेवल करता है, और वायरलेस में डेटा जो होता है वो वेव्स के फॉर्मेट में ट्रेवल करता है। और नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू वर्किंग एनवायरनमेंट। मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट के हिसाब से मेन नेटवर्किंग दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब होता है कि ऐसी नेटवर्किंग जिसको केवल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलके बनाते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारा एक ऑफिस है और उसमें 10 कंप्यूटर लगे हैं। तो 10 कंप्यूटर के नेटवर्क में हम लोग ना सर्वर लगाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वर जो होता है थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम विंडोज की मशीन को ही आपस में कनेक्ट करके शेयरिंग वेयरिंग लगा देते हैं। तो ऐसी नेटवर्किंग पीयर टू पीयर नेटवर्किंग कहलाती है। और पीयर टू पीयर नेटवर्किंग को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, आप उस प्रैक्टिकल को कीजिएगा।
इसको हम डिसेंट्रलाइज नेटवर्किंग भी कहते हैं। पीयर टू पीयर को डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब ये हुआ ना कि उसका कोई एक जगह पे कंट्रोल नहीं होता है, मतलब सब अपना अलग अलग अपना कंट्रोल करते हैं, तो इसीलिए वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्किंग होती है। तो उसका कोई नेटवर्किंग का कोई एक सेंट्रल पॉइंट नहीं होता है जहां से सारी चीजें कंट्रोल हो। और दूसरी नेटवर्किंग होती है हमारी ये डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग, या हम इसको सर्वर क्लाइंट नेटवर्किंग भी कहते हैं। और ये नेटवर्किंग हमारी सेंट्रलाइज नेटवर्किंग होती है। सेंट्रलाइज नेटवर्किंग का मतलब ये हुआ कि एक सर्वर से सारा कंट्रोल होता है, बाकी क्लाइंट मशीनों पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। मेन डोमेन पीसी होती है और सारा कंट्रोल सर्वर पीसी से नेटवर्क का होता है। इसलिए इस नेटवर्किंग को हम सेंट्रलाइज नेटवर्किंग कहते हैं। सभी लोगों को समझ में आ गया ना कि नेटवर्किंग क्या है और नेटवर्किंग के टाइप्स क्या हैं? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब मैं हाँ जी इसके सर। कुछ एडवांटेज डिसएड, कल भी यही बात मैं बताया था, मुझे नहीं पता था मेरे पे नोट से, तो इसलिए मैंने इसको टाइप किया था। अब मैं आप लोगों को कुछ एडवांटेज, वैसे ना ये चीजें इंटरव्यू में पूछी वूछी नहीं जाती है। इंटरव्यू में तो सीधे काम की बातें की जाती है, समझ रहे हैं? यस Yes, हाँ sir. जी सर। आपको सीधे वो चीजें पूछी जाएंगी, एडीडीएस क्या है, डीएनएस क्या है, डीएचसीपी क्या है, मतलब जो काम होता है ना सीधे वो बात पूछी जाती है। लेकिन अब मैं बेसिक चीज पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये बताना जरूरी है। तो कल को आप यस पूरा डोमेन नेटवर्किंग कर रहे हो और आपको टाइप्स पता ही ना हो, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी ना। तो इसलिए मैं बेसिक से ही आप लोगों को बता रहा हूँ। ये स्लाइड है, थोड़ा इस स्लाइड से भी कुछ चीजों को हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे नेटवर्किंग को क्या डिफाइन, मैं जो डिफिनीशन बताया हूँ वो याद रखिएगा, बाकी ये चीजें केवल पढ़ने पढ़ने वाली है। ओके। देखिए कह रहे हैं कि अ नेटवर्क इज अ सेट ऑफ नोड। नोड का मतलब डिवाइस। नेटवर्क में कोई भी डिवाइस हो, चाहे प्रिंटर हो, कंप्यूटर, वो नोड कहलाता है। कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक, मतलब कि नेटवर्क वो होता है जिसमें बहुत सारी मशीनें एक कम्युनिकेशन लिंक से जुड़ी हुई होती है, वो नेटवर्क कहलाता है। दूसरा है करे और नोड कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और एनी अदर डिवाइस। मतलब नोड मतलब कोई कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकती है जो कि डेटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए कैपेबल हो। समझ में आ गया ना? या हेलो। यस सर। अब देखते हैं नेटवर्क से फायदा क्या है, नेटवर्किंग से फायदा क्या है। तो सबसे पहली चीज, नेटवर्किंग से सारा बेनिफिट्स है, सारा एडवांटेज ही है। नेटवर्किंग से बस एक ही डिसएडवांटेज होता है, वो डिसएडवांटेज ये होता है लैक ऑफ डेटा सिक्योरिटी, मतलब कि डेटा सिक्योरिटी का अभाव होता है ना? ओके। हाँ। तो पहले मैं बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला है प्रोवाइड कन्वीनियंस, मतलब काफी सुविधा होती है। कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क एंड बैकअप देयर फाइल्स ओवर द नेटवर्क, मतलब जो नेटवर्क के कंप्यूटर होते हैं वो अपने डेटा का बैकअप नेटवर्क पे रख सकते हैं। शेयरिंग कर सकते हैं, एक दूसरे पे डेटा इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। प्रिंटर शेयर हो सकती है, डिस्क शेयर हो सकती है, उनके बीच में कम्युनिकेशन काफी इजी हो सकता है, काफी इजी हो जाता है। फाइल, जैसे फाइल भेजना, मेल भेजना, डेटा ट्रांसफर करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, ये सारा काफी इजी हो जाता है। और जनरेट सेविंग्स, मतलब नेटवर्क कंप्यूटर्स है तो काफी चीजें सेव हो जाती है, हमारा टाइम बच जाता है, हमारा काम काफी इजी हो जाता है। और पैसे भी बच जाते हैं। पूछो कैसे? जैसे मान लो पैसा कैसे बचेगा, मान लो कि आपके नेटवर्क में 10 यूजर है और आपने नेटवर्किंग नहीं किया है, तो हर यूजर को प्रिंट आउट निकालना है, तो सबके लिए प्रिंटर चाहिए ना, इसमें आपका ज्यादा पैसा लगेगा। और यदि आपने एक प्रिंटर शेयरिंग पे लगा दिया तो सभी लोग अपना काम कर लेंगे, तो इस तरीके से पैसे की भी काफी बचत होती है और रिलायबिलिटी होती है इसमें। और मतलब कि इसको एक्सपेंड करना भी नेटवर्क को काफी इजी हो जाता है। अब मैं एक बार डिसएडवांटेज बता रहा हूँ नेटवर्किंग का। डिसएडवांटेज है कि ये लैक ऑफ डेटा सिक्योरिटी,
थोड़ा डेटा सिक्योरिटी का अभाव हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क पे डेटा शेयर होता है तो हो सकता है वो डेटा सबको दिखे। तो इस प्रकार बस एक ही डिसएडवांटेज है, लेकिन इतना एडवांटेज है कि हम डिसएडवांटेज की ओर ध्यान नहीं देते हैं। सबको समझ में आ गया ना? यस सर। चलिए अब मैं अगले टॉपिक की बात कर रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है टोपोलॉजी। एक मिनट यस सर। में अगले टॉपिक की बात कर रहा हूँ, टोपोलॉजी की। टोपोलॉजी के बारे में कुछ बातें आप लोगों को पता है तो मुझे बताइए, टोपोलॉजी के बारे में यदि कुछ समझते हैं तो। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। फिजिकल स्ट्रक्चर फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क, ये चीज टोपोलॉजी होता है। समझ गए क्या? हेलो हेलो, क्या हाँ हुआ? जी आप सर। लोग यस सर। आप लोग रेस्पॉन्ड करते रहिए, मुझे लगे कि आप लोग प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं कैसे समझूंगा? मतलब हाँ एक जी तो नेटवर्क के फिजिकल स्ट्रक्चर को हम टोपोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब समझना कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी कंपनी में ये बोला गया कि 2 रूम में, दोनों में आपको नेटवर्किंग करनी है। एक रूम में यस मुझे सर। 10 कंप्यूटर लगाना है, दूसरे कमरे में 20 कंप्यूटर लगाना है। तो आप एक उसका मैप बनाओगे ना, नक्शा या चाहे डिजाइन की, कहाँ स्विच लगाऊंगा, कहाँ पीसी लगाएंगे, ये चीजें बनेगी ना। यस सर। तो Yes, sir. यही चीज टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, मैं एक दूसरी डिफिनीशन भी लिख रहा हूँ, इसकी देखिएगा। मैप ऑफ नेटवर्क, एक नेटवर्क का जो नक्शा होता है ना, हम उसे भी टोपोलॉजी कह सकते हैं। सही कह रहा हूँ ना? हेलो, सर समझ में? ये हो सकता है कि सर हाँ बोलिए। कंप्यूटर को आपस में जो जोड़ता है वो टोपोलॉजी कहलाता है, ये हो सकता है। नहीं नहीं, वो तो नेटवर्किंग है, वो गलत हुआ अच्छा। ना। एक नेटवर्क का जो डिजाइन है ना, वही चीज जी। टोपोलॉजी कहलाती है। नक्शा, मैप ऑफ ओके। नेटवर्क, नक्शा। ओके। जैसे कि मुझे एक कंपनी में नेटवर्किंग करनी है तो मैं एक डिजाइन नहीं बनाऊंगा। मेरे मन में एक डिजाइन नहीं बनेगा कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर लगेगा, कहाँ स्विच लगेगा, और कहाँ से कहाँ वायर जाएगी। ये चीजें बनानी नहीं पड़ेगी। यस सर। तो यही चीज टोपोलॉजी कहलाता Think है। a structure. एक नेटवर्क के ओके। फिजिकल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मेन 4 प्रकार की होती है, मैं सबके नाम लिख रहा हूँ। एक होती है हमारी बस टोपोलॉजी, दूसरी होती है हमारी रिंग टोपोलॉजी, और तीसरी होती है हमारी मेश टोपोलॉजी, और फोर्थ होती है, उसको हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। मेन 4 ही होती है, लेकिन एक पांचवी भी है, लेकिन इसको मेन में रही रखते हैं हम लोग। इसका रीजन अभी बता रहा हूँ क्यों। उस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी, और जो 6th नंबर की टोपोलॉजी है ये कहलाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये 6 प्रकार की टोपोलॉजी होती है। अभी मैं एक एक टोपोलॉजी को समझा दूंगा। इसके बारे में ना उतना परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नेटवर्किंग के इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये बस नॉलेज बेस पे होते हैं, तो इनकी नॉलेज होना कंपलसरी है। तो सबसे पहले मैं बस टोपोलॉजी के बारे में आपको बता रहा हूँ, बस टोपोलॉजी होती क्या है। मैं एक बार अभी आप सब लोग डिस्कनेक्ट होंगे 7 आफ्टर 7 मिनट, तो परेशान मत होइएगा। 5 या 7 मिनट बाद आप लोग फिर कनेक्ट हो जाइएगा। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक मेन सिंगल वायर होती है,
और इस मेन सिंगल वायर से हमारे नेटवर्क के जितने भी नोड होते हैं, जितने भी कंप्यूटर होते हैं, ये इसी द्वारा कनेक्टेड होते हैं, मेन वायर से, याद रखिएगा। क्योंकि वन वायर डिपेंडेंसी है, तो इस केबल को हम बैकबोन केबल कहते हैं। जो अकेले एक केबल पूरे नेटवर्क में मूव कर रही है ना, हेलो, यस सर। हाँ जी सर। तो इसे हम बैकबोन केबल कहते हैं, वन वायर डिपेंडेंसी है। ये हमारी बस टोपोलॉजी का एक एग्जांपल है। मैं आप लोगों को एक स्लाइड है, मैं वहां से समझा रहा हूँ, यहाँ से आप लोग बेहतर समझेंगे। ये नेटवर्क टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी का मैं डिफिनेशन आप लोगों को समझा चुका हूँ। अगला ये टाइप्स है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को पहले बस टोपोलॉजी बताना चाहूंगा। ये रहा बस ओके। टोपोलॉजी का एग्जांपल, देखिए। एक सिंगल वायर है ना, और इसी सिंगल वायर से सारी डिवाइसेस हमारी कनेक्टेड है। समझ में आ गया? यस हाँ सर। जी। अब मैं इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, लेकिन उतना ये रटंतु चीज नहीं है। बस समझ लीजिएगा, कोई इंटरव्यू में भी ये बातें नहीं पूछेगा। ईज ऑफ इंस्टॉलेशन मतलब इसको इंस्टॉल करना आसान है ना, और इसमें केबल की कम जरूरत पड़ती है। और इसका डिसएडवांटेज होगा डिफिकल्ट रिकनेक्शन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। मतलब कनेक्ट करना काफी कठिन ही होगा, एक ही वायर को छीलो, तोड़ो, जोड़ो, है ना। हाँ जी यस सर। सर। और डिफिकल्ट टू ऐड न्यू डिवाइस, और कोई नया कंप्यूटर ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक ही सिंगल वायर है, तो नई एक मशीन जोड़नी हो तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये इसका ये डिसएडवांटेज है। बस टोपोलॉजी समझ में आ गया? हाँ जी यस सर। पूरा सर। नहीं, बोलिएगा क्लियर, मैं दोबारा समझा दूंगा। आगे। बहुत इजी है। अब मैं बात कर रहा हूँ रिंग टोपोलॉजी को। तो पहले मैं एक बार रिंग टोपोलॉजी खुद बता लूं, फिर उस स्लाइड से आप लोगों को समझा दूंगा। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है ना, कि कंप्यूटर एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं कि एज लाइक रिंग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे कि ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, फिर ये कंप्यूटर हमारा इस कंप्यूटर से जुड़ेगा। मतलब हर कंप्यूटर अपने पड़ोस वाले दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, और इस तरीके से एज लाइक रिंग एक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया रिंग टोपोलॉजी। समझ में आ गया? यस सर। हाँ जी। देखिए यहाँ पे एक लाइन की डिफिनेशन पढ़िए क्या कह रहा है। इन a ring topology, each devices has a dedicated point-to-point connection with only the two devices on either side of it. मतलब अपने साइड की दोनों डिवाइसेस के साथ ये मशीनें कनेक्ट होती हैं। समझ में आ गया ना? यस सर। एक बार और। In a ring topology, each device has a dedicated point-to-point connection with only the two devices on either side of it. मतलब कि एक मशीन अपने साइड के दोनों डिवाइसेस से कनेक्ट होती है, ओके। और ये जो डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे ट्रांसमिट होता है, इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं टोकन पासिंग मैकेनिज्म। समझ में आया? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करती है रिंग टोपोलॉजी? टोकन रिंग सर। हाँ, टोकन पासिंग मैकेनिज्म। ये टोकन रिंग लिखा है, टोकन रिंग, लेकिन इसको बोलते हैं टोकन पासिंग मैकेनिज्म। जैसे मजदूर ईंट नहीं ढोते हैं, तो मान लो कि लंबी दूरी तक ईंट ले जाना, और लंबी का मतलब कुछ दूरी तक, तो लाइन से यस मजदूर सर। खड़ा हो गए, एक दूसरे को ईंट पकड़ाता है, वो मजदूर अपने पास वाले को ईंट देता है। सेम वही टेक्नोलॉजी है। ओके। क्लियर है ना? यस हाँ सर। जी। चलिए, एडवांटेज देखिए, इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर। आसान है ना इंस्टॉल करना, बस एक कंप्यूटर में 2 लाइन कार्ड लगेगा। फॉल्ट आइसोलेशन इज सिंप्लीफाइड, कोई प्रॉब्लम होती है तो इजीली हमें पता चल जाएगा। समझ ओके। में आ गया? यस सर। यस सर।
रिंग का इजी टू इंस्टॉल फॉल्ट आइसोलेशन सिंप्लीफाइड यूनिडायरेक्शनल ब्रेक इन द रिंग डिसेबल इंटायर नेटवर्क। मतलब कोई कंप्यूटर पूरे रिंग से टूट गया तो वहां से नेटवर्किंग चली जाएगी, है ना। तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज कोई बताने वाली चीज नहीं है, कोई भी पर्सन उसको देख के ही बता देगा कि इससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है। समझ में आ गया? हेलो। हाँ जी यस सर। सर। अब मैं अगली हाँ जी टोपोलॉजी Yes, सर। के sir. बारे में बात कर रहा हूँ, जिस टोपोलॉजी का नाम है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है? इन मेश टोपोलॉजी ईच एंड एवरी डिवाइस इज डायरेक्ट कनेक्ट टू ऑल डिवाइसेस। मतलब एक डिवाइस जो होती है वो सारी डिवाइस से कनेक्ट होती है, वो कहलाती है हमारी मेश टोपोलॉजी। मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ मेश टोपोलॉजी का। जैसे कि मैं ये पीसी है हमारी, और दूसरी पीसी ये है, तीसरी पीसी ये है, चौथी पीसी ये है। तो ये पहले वाली जो पीसी है, मान लीजिए कि ये जो पहली पीसी है ये एक डेडिकेशन कनेक्शन से सबके साथ जुड़ेगी, याद रखिएगा। देखिए सबसे जुड़ी, तो फिर दूसरे नंबर वाली पीसी भी सबके साथ कनेक्ट होगी। फिर ये तीसरी पीसी इन दोनों से तो जुड़ गई है, इससे भी कनेक्ट होगी। तो हमने देखा कि हर पीसी अपने हर नेटवर्क के हर दूसरे कंप्यूटर से एक डेडिकेटेड लिंक द्वारा कनेक्टेड है। तो यही कहलाती है हमारी मेश टोपोलॉजी। समझ में आ गया? हाँ जी Yes, सर। sir. यस सर।